अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिर तारिक। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 9 की बायोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन स्टार्ट किया हुआ था। तो उसमें ह्यूमन न्यूट्रिशन, प्लांट न्यूट्रिशंस के बारे में डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने लास्ट टाइम इफेक्ट ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स पे डिस्कस कर लिए। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, डैट इज़ बैलेंस डाइट। कि बैलेंस डाइट क्या होती है, कि एक ह्यूमन जो फूड ले रहा है उसके अंदर जो उनके न्यूट्रिएंट्स वगैरह उनका तनासब कितना है, वो कितनी प्रोपोर्शन में उसको यूज़ कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। और उन पर किन किन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है और हमारी डाइट का हमारी एज के साथ, जेंडर के साथ या हमारी एक्टिविटीज़ के साथ क्या रिलेशन है, उन सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पे हमें ये पता होना चाहिए कि बैलेंस डाइट होती क्या है। तो बैलेंस डाइट के बारे में क्या कहा जाता है कि बैलेंस डाइट एज द वन विच कंटेन ऑल असेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ऐसी फूड, बैलेंस डाइट किसको कह रहे हैं कि ऐसी डाइट है, ऐसी फूड है जिसके अंदर ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या हो, प्रेजेंट हो, और किस में इन करेक्ट प्रोपोर्शन के सही तनासुब में हो, जो कि हमारी किसके लिए ज़रूरी है, नॉर्मल ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। यानी कि हमारी डेवलपमेंट ऑफ बॉडी और हमारी ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं वो करेक्ट प्रोपोर्शन में जिस फूड के अंदर होंगे, वो फूड क्या कहलाएगी, बैलेंस डाइट कहलाएगी। हमारी डेवलपमेंट के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स असेंशियल है, उनकी सही प्रोपोर्शन जिस फूड में प्रेजेंट होगा, सही क्वांटिटी जिस फूड में प्रेजेंट होगी, वो फूड क्या कहलाएगी, बैलेंस डाइट कहलाएगी। तो बैलेंस डाइट में अगर आप ये नीचे इधर आपको टेबल नज़र आ रहा है, तो कॉमन फूड्स हैं और न्यूट्रिशन परसेंटेज है, न्यूट्रिएंट्स परसेंटेज, जिसमें जैसे ब्रेड है, तो ब्रेड में आपको नज़र आ रहा है कि 52% कार्बोहाइड्रेट है, 3% इसमें लिपिड्स हैं और 9% क्या है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ऐसे ही आपके पास सेकंड जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है राइस। तो राइस आपके देखें तो राइस में कार्बोहाइड्रेट 23%, 0.1% लिपिड्स एंड 2.2% आपके पास क्या है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। एग्स है, तो एग के अंदर आप देखें तो एग में 0.7% कार्बोहाइड्रेट्स है, 12% लिपिड्स हैं, 13% प्रोटीन्स हैं। और चिकन में 0% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, 11% इसमें लिपिड्स प्रेजेंट है, 20% चिकन में क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। तो ये कुछ कॉमन फूड्स हैं जो आप रोज़ अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, और इनके अंदर जो हमारी परसेंटेज है इसकी क्या कहते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह उनकी परसेंटेज वो वगैरह बताई हुई है। तो ये हमारे पास एक एसेंशियल रोल अदा करते हैं हमारी डेवलपमेंट में और हमारी ग्रोथ के अंदर। तो जिसके अंदर ये सही क्वांटिटी में, इस क्वांटिटी में जिस फूड के अंदर ये प्रेजेंट होंगे, वो फूड हमारी क्या कहलाएगी, बैलेंस डाइट कहलाएगी। अब रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट, तो हम बैलेंस डाइट का रिलेशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे सबके साथ, जैसे एज के साथ, जेंडर के साथ और एक्टिविटी, इन तीनों के साथ हम इसको क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो रिलेशन पढ़ेंगे तो रिलेशन विद एज। तो रिलेशन विद एज का मतलब क्या है कि एक इंसान है, तो उसके अंदर जैसे बच्चा छोटा अभी ग्रोथ पीरियड में है, कि ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड ऑफ बॉडी, यानी कि जब बॉडी ग्रो कर रही थी तो उसके अंदर आपको पता है कि हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा, हमारे सेल्स जो है उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, वो एनर्जी हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं, यानी कि फूड की ब्रेक डाउन करते हैं और उससे एनर्जी हासिल करते हैं। ये कब होता है, जब ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड के दरमियान। तो उस वक्त क्योंकि ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर रही हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बनानी पड़ेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बनाने के लिए वो क्या करेंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस डाइट की ज़रूरत होगी, ताकि वो क्या करें, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हासिल करें। क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस परफॉर्म तभी होंगे जब एक बैलेंस डाइट उनको प्रोवाइड की जाएगी, और एक सही प्रोपोर्शन में जब प्रोवाइड की जाएगी तो ही वो अपने लिए एनर्जी बना सकेंगे। और ग्रोइंग एज में आप लोगों को भी पता है, जब बॉडी ग्रो कर रही होती है तो एनर्जी कितनी ज़रूरी होती है। उसके अलावा ये ग्रोथ का रिलेशन बता रहे हैं आपके साथ कि अगर बच्चा है, छोटा बच्चा जब ग्रोइंग एज में है, उस वक्त उसको एनर्जी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, और बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके अलावा जब बात करेंगे एडल्ट्स की, तो एडल्ट्स में क्योंकि उनको लेस प्रोटीन चाहिए होती है पर किलोग्राम बॉडी वेट्स, उनको इतनी ज़्यादा बॉडी वेट्स के मुताबिक उनके, क्योंकि बॉडी ग्रो कर चुकी हुई है, उनको इतनी ज़्यादा प्रोटीन्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरे नंबर पे जो ग्रोइंग बॉय और गर्ल्स हैं, उनको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक अडल्ट है जो ग्रो कर चुका है, उसको इतनी रिक्वायरमेंट में प्रोटीन्स ज़रूरी नहीं है, प्रोटीन्स नहीं चाहिए। लेकिन ग्रोइंग बॉयज़ एंड गर्ल्स है, जैसे अभी जो बच्चे बढ़ रहे हैं, जो लड़के लड़कियां भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, साइज में ग्रो कर रहे हैं, उनको अभी प्रोटीन्स वगैरह की क्या है, ज़रूरत है। उनके वज़न के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा उनको देने की कोशिश करनी चाहिए, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स क्या की जाए,
प्रोवाइड की जाए ताकि उनकी बॉडी क्या कर सके, अच्छे तरीके से डेवलप और ग्रो कर सके। तो ये रिलेशन के साथ हमारे बैलेंस डाइट का, बैलेंस डाइट विद एज। अब बैलेंस डाइट आगे आ जाती है हमारी जेंडर के साथ, यानी कि जो हमारा जेंडर है मेल और फीमेल में ये कैसे इफेक्ट करता है। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इसका हमारी रिक्वायरमेंट पर। जैसे वुमेन की बात करते हैं तो वुमेन के अंदर मेटाबॉलिक रेट जो बहुत स्लो होता है, उनके अंदर एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा परफॉर्म नहीं हो रही होती, उनके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बहुत स्लो परफॉर्म हो रहे होते हैं देन मैन की निस्बत। तो उसी सेम उम्र के अगर मेल ले और फीमेल ले तो उसमें जो फीमेल है उसके अंदर लेस मेटाबॉलिक रेट होगा एज कम्पेयर टू मैन। तो मैन नीड्स बैलेंस डाइट। तो मैन को फिर कौन सी चीज़ चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी लेने के लिए। उनको एक सही तनासुब में क्या लेनी पड़ेगी, फूड लेनी पड़ेगी ताकि उनको अच्छे से अच्छी एनर्जी क्या हो प्रोवाइड की जा सके। तो जेंडर में भी बैलेंस डाइट क्या करती है, वो क्या कहते हैं कंपैरिजन होता है। जैसे मेल है तो मेल को एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो उनको ज़्यादा अच्छी बैलेंस डाइट चाहिए एज़ कम्पेयर टू फीमेल, बिकॉज फीमेल हैज़ अ लेस मेटाबॉलिक रेट दैन मेल। तो ये हमारे पास जेंडर से रिलेटेड थोड़ा सा था। अब आगे रिलेशन आ जाता है बैलेंस डाइट का विद एक्टिविटी के काम के साथ। अब हमारी लाइफ स्टाइल्स और हमारा नेचर ऑफ वर्क भी बहुत इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमें किस हद तक बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट है। कि अगर एक मैन है, एक आदमी है, वो सीडेंट्री हैबिटेट्स में, सीडेंट्री कहते हैं साकिन के लेटा रहता है कि काम नहीं करता, उसकी ऐसी हैबिटेट्स हैं कि उसको ना ज़्यादा चलना फिरता ना ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ती है, तो उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होगी एज़ कम्पेयर टू मैन हु ऑन देयर फीट फॉर द डे। ऐसे आदमी की निस्बत जो सारा दिन क्या करता है, अपने पैरों पर चलता है, अपने पैरों पर खड़ा रहता है, काम करता है, तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। कि एक आदमी जो हर सारा दिन लेटता है उसकी निस्बत जो काम करने वाला है उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो हमारी एक्टिविटीज़ पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि अगर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी तो एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो एनर्जी ज़्यादा लेने के लिए फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बैलेंस डाइट भी रिक्वायर होगी। तो ये हमारे पास रिलेशन था बैलेंस डाइट का भी, तो हमारे डिफरेंट कैटेगरीज के साथ, जैसे एज के साथ, जेंडर के साथ एंड एक्टिविटीज़ के साथ। तो हर जगह ये क्या करता है, डिफर करता है। जैसे अगर आप ये टेबल देखें तो एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट बताई हुई है। तो चाइल्ड में जेंडर की बात कर रहे हैं, तो जेंडर में बात कर रहे हैं तो चाइल्ड है, बच्चे हैं मेल और फीमेल दोनों में। तो एज अगर 2 to 3 ईयर्स है कि 2 से 3 साल के हैं, तो उनको जो एनर्जी चाहिए वो 1000 होगी। उनकी एक्टिविटी लेवल 1000 होगा सीडेंट्री में, और मॉडरेटरी एक्टिव में 1000 to 1400। तो एक्टिव उनको क्या 1000 और 1400। ये हमारी बताया उन्होंने कि चाइल्ड को एज का जो है उसको कितनी एनर्जी चाहिए। तो उसके बाद हमारे फीमेल वगैरह में भी डिफरेंट है, आगे मेल में फिर डिफरेंट है। तो मेल में एनर्जी ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू फीमेल, एंड चाइल्ड नीड्स मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू adults, because childs are in the process of growing and development, and the young boy and girl are also in the process of development, so they need a high protein quantity as compared to adults that are already that are passes through the growing ages, so they require a very little amount of proteins. That's why the balanced diet is related with the age, gender and our activities. तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। बाकी अगर आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आई स्टूडेंट्स, तो आप मुझसे कमेंट्स में उसके रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह।